साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम जो विचार नवनीत है उसका जो पहला भाग है जीवन लक्ष्य, उसके हम 6वें अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सच्चे राष्ट्रीय वैभव के लिए। इसमें साथियों चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, गोलवलकर इसमें यहीं से शुरुआत करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो इस पूरी संस्कृति का पुनरुज्जीवन है। पुनरुज्जीवन मतलब इसको दोबारा जीवन देना है, नया जीवन देने का लक्ष्य आरएसएस ने लिया है और राष्ट्रीय जीवन का ये एकमात्र परम लक्ष्य है और इसको उन्होंने राष्ट्रीय वैभव कहा है। राष्ट्रीय वैभव मतलब हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीय वैभव है और इस राष्ट्रीय वैभव के लिए काम करना है। राष्ट्रीय वैभव को करने का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लिया है, यानी आरएसएस ने लिया है। और इस राष्ट्रीय वैभव का जो अर्थ है, जो हम प्रार्थना में कहते हैं, उसके अंदर इसका अर्थ है, उस अर्थ को भली भांति समझें। इसमें आगे कहते हैं किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भौतिक संपन्नता के आधार पर नापा जाता है। निसंदेह एक गौरवशाली राष्ट्र के लिए जो भौतिकवादी जरूरतें हैं उनकी पूर्ति होना आवश्यक है, किंतु जिस राष्ट्रीय वैभव की कल्पना हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं, इसका पूर्ण चित्र यही है जो हम प्रार्थना में कहते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमको गंभीरता से विचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये आरएसएस का लक्ष्य है जिसके बारे में वो बताते हैं। उस लक्ष्य को राष्ट्रीय वैभव कहते हैं, हिंदू राष्ट्र यानी राष्ट्रीय वैभव। इस प्रकार से वो पुनरुज्जीवन की बात करते हैं। अगला हेडिंग आती है वैभव की हमारी कल्पना। वो इसी बात के साथ में जो ये वैभव की बात कर रहे हैं, इस वैभव में हमारी कल्पना क्या है वो इसमें बता रहे हैं। इसमें कहते हैं कि हर राष्ट्र का एक विशेष जीवन संगीत रहता है और उसकी लय तरंग में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादिकाल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा है। इसलिए हमारे लिए जो भौतिक सुख के स्वरूप हैं, अर्थात अर्थ का मतलब संपत्ति का संचय और काम, अर्थ और काम का मतलब है भौतिक तृष्णाओं का समाधान। ये दोनों मनुष्य के जीवन मात्र के ये केवल अंश मात्र हैं। कौन से अंश मात्र हैं? काम और अर्थ। हमारे महान पूर्वजों ने ये घोषणा की है कि मानव पुरुषार्थ के 2 पहलू और भी हैं, जिसमें एक धर्म है, दूसरा मोक्ष है। और हमारे पूर्वज हैं जो उन्होंने हमारी समाज की चतुर्विध रचना को निर्धारित किया है। चतुर्विध रचना मतलब वही 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इसमें कहते हैं कि प्राचीन काल से हमारा जो राष्ट्र है वो केवल संपत्ति के वैभव के लिए विचलित नहीं रहा है। इससे अधिक वो अन्य 2 पहलू हैं जिनके लिए प्रचलित रहा है, जिसमें एक है उच्च नैतिकता। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक लोग कहे जाते हैं, जिसके अंदर हमने अंतिम लक्ष्य रखा है ईश्वर से सीधा संपर्क साधने, अर्थात मोक्ष से कम नहीं रखा है। ईश्वर से सीधा संपर्क साधना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना, ये हमने अपना लक्ष्य रखा है। यदि मानव सत्ता का ये अंतिम लक्ष्य को त्याग दिया जाए तो मनुष्य में जो एक पशु है उसकी इच्छाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचता। यदि यह सत्य है कि मनुष्य और पशु के बीच में अंतर होता है तो उन दोनों की संपन्नता और सुख में भी अंतर होना चाहिए। यदि खूब खाना पीना, खूब आनंद को लेना, खूब आनंद भोग ही दोनों की कसौटी है तो मनुष्य की तुलना भी पशु के साथ करनी चाहिए। इसलिए हमें मनुष्य की आत्मा को ही खाद देना है और जब हम यह कार्य करते हैं, उसकी आत्मा को खाद देते हैं, उसकी आत्मा को चैतन्य करते हैं, उसकी आत्मा की चेतना के विचार को जगाते हैं, तभी हम अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को वास्तव में महान और वैभव संपन्न मान सकते हैं। इसलिए जब हम राष्ट्र की महानता और वैभव पर विचार करते हैं तो हम केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं पर
विचार नहीं करते, हम व्यक्ति के मन के विषय में भी विचार करते हैं और सनय सनय सभी से ऊपर उठाने का प्रयत्न करके व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचाना चाहिए जिसका उसे मानव प्राणी के रूप में अधिकार प्राप्त है, अर्थात ईश्वरत्व के साथ में सीधा संबंध, यानी ईश्वर के साथ में सीधा संबंध। इसलिए हमारे धर्म में कहा जाता है कि प्रथम आप धर्म का आचरण करो और धर्म तुम्हें अर्थ काम की भी प्राप्ति करा देगा। इस प्रकार से वो उनके वैभव की जो कल्पना है वो बताते हैं। इस बात को थोड़ा साथी वैचारिक रूप से समझना है कि आरएसएस की जो वैभव की जो कल्पना है वो चार पुरुषार्थ के अंदर जो मोक्ष की प्राप्ति की जो कल्पना है उस तरफ मनुष्य को ले जाना है। वैचारिक रूप से साथी हमको ये समझना है, जो ये विचारधारा मनुष्य को दिमागी रूप से बांध दी है। इसलिए में कहते हैं कि धर्म जो है मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करने की थ्योरी है। अब इस बात से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल कैसे कर रहे हो। इसलिए साथ ही हमको समझना है कि धर्म से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, दिमाग को कंट्रोल करते हैं। और हिंदू धर्म के अंदर जो खासियत है, जो गोलवलकर भी 10 बार समझा चुके हैं, कि वो है कि मनुष्य को जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उससे ये विचार दूर करता है, असमानता के बारे में सोचने नहीं देता, तो एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पे मनुष्य संघर्ष नहीं करता, विद्रोह नहीं करता। ये जो धर्म की असमानता है उसको स्वीकारता है। उस असमानता के आधार पे अगर उसको कष्ट होते हैं तो अपने आप को कोसता है। वो इस समाज को जिम्मेदार नहीं मानता, इस व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं मानता, राज सत्ता को जिम्मेदार नहीं मानता, खुद को कोसता है। वो उसको ये विचार में उसके दिमाग में डाल के उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भटका देते हैं, उससे अलग कर देते हैं और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए समाज में जो आम जन है, जो शोषित पीड़ित जनता है, वो विद्रोह नहीं करती है। आगे हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। ये आरएसएस की कल्पना है। आरएसएस इस कल्पना की तरफ जाना चाहता है, ये गोलवलकर कह रहे हैं। अगला हेडिंग आता है धर्म का स्थान। आगे वो कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, धर्म का कायाकल्प करना चाहते हैं, तो इससे हमारा आशय ये है कि उसके कर्म कांड के बाह्य स्वरूप एवं औपचारिकताओं से है। इसमें वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, कुछ लोग चोटी रखते हैं, कुछ लोग चोटी नहीं रखते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये सारी छोटी मोटी बातें हैं। इन छोटे छोटे बाह्य लक्षणों को धर्म मान लेने का भ्रम नहीं होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं केवल यही धर्म है, ये नहीं मानना चाहिए। आगे कहते हैं हमारे धर्म की जो परिभाषा है वो दोहरी है। प्रथम जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का पुनर्वास, यानी उसके मस्तिष्क के अंदर सही चीजों को डालना, और दूसरा है सामंजस्यपूर्ण सांघिक अस्तित्व के लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों का परस्पर अनुकूल बनना, अर्थात समाज धारणा के लिए एक उत्तम समाज व्यवस्था। ये जो दो तरीके हैं अलग अलग, ये दो तरीके जो करने का जो काम है, यही धर्म की परिभाषा है। हमारे साथी अब इस बात को समझ रहे होंगे कि धर्म एक सामाजिक व्यवस्था है, धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। जीवन जीने की पद्धति के अंदर ये सारी थ्योरियां हैं। कौन सी थ्योरी? पुनर्जन्म की थ्योरी, कर्म सिद्धांत की थ्योरी, नसीब किस्मत की थ्योरी, ये सारी किसके अंदर है? इस जीवन जीने की पद्धति के अंदर है। भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे जो है वो इस जीवन जीने की पद्धति के अंदर है। धर्म क्या है? जीवन जीने की पद्धति है। इस पूरे थ्योरी में ये बात भी समझना है कि ये सारी थ्योरियां, जीवन जीने की पद्धतियां, ये सारी पैदा की गई हैं, सारी बनाई गई हैं। गोलवलकर तो स्पष्ट तौर से कह रहे हैं, उनके दार्शनिक थे जो समाज के, उन्होंने निरंतर इसका विकास करके धीरे धीरे हर चीजों को पैदा करके इसको आगे तक बनाया है। ये हमको ध्यान रखना, जो हमारे दिमाग में एक अंधापन घुसा हुआ है कि भगवान ने सब कुछ पैदा किया है, भगवान के लिए जप करना धर्म है, भगवान के लिए धर्म करना या मंदिर में जाना
या ये जो हम कर्म कांड करते हैं, केवल यही करना एक धर्म है। आपने अखंड रामायण का पाठ करा दिया, आपने भागवत कथा करा दी, आप मंदिर में जाते हैं, नित्य पूजा करते हैं, तो आप धार्मिक हैं। यानी धार्मिक होने के बाद हमें कहते हैं कि हम धर्म को माने, हम धार्मिक हैं और यही धर्म है। ये धर्म अकेला नहीं है, ये धर्म का एक छोटा सा अंश मात्र हिस्सा है जो आपको आपकी जीवन जीने की पद्धति के माध्यम से आपको सिखाया गया है। तो धर्म का अर्थ क्या है? जीवन जीने की पद्धति। ये सभी धर्मों की, ये भी ध्यान रखना, ये सब हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस्लाम धर्म का भी यही कॉन्सेप्ट है, ईसाई धर्म का भी यही कॉन्सेप्ट है। जितने भी दुनिया में धर्म हैं, सभी धर्मों का 19-20 करके थोड़ा बहुत उनकी पद्धतियों में फर्क है, बाकी सबका बेसिक समझ यही है कि धर्म का अर्थ है जीवन जीने की पद्धति। आगे वो चर्चा करते हैं कि हम पहले प्रथम जो पहलू है उस पर चर्चा करते हैं। हम ये जानते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके मन का प्रक्षेपण मात्र होता है। आगे कहते हैं किंतु मन एक ऐसे पशु के समान है जो कितनी ही वस्तुओं के पीछे भागता है तथा उसकी रचना इस प्रकार से है कि सभी वस्तुओं के साथ हो जाता है वो। आगे कहते हैं साधारणतः मनुष्य का मन यह विचार करने के लिए नहीं रुकता कि क्या ठीक है और क्या सही है। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। इस प्रकार का यदि मन है तो मनुष्य को जो साधारण पशु के स्तर से ऊंचा उठने की संभावना नहीं होती। इसलिए मन को आत्म संयमित करना होता है और महान गुणों से संस्कारित करना होता है। और मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता और भी बहुत सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उसके अंदर उसके नियम लिखे हुए हैं। उन्होंने शरीर के लिए 5 यमों और मन के लिए 5 नियमों का वर्णन किया है। इनसे मनुष्य के मन को उस दिशा में ले जाते हैं जिससे वो अनियंत्रित नहीं होता। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने पीछे समझाया कि मनुष्य के मन यानी मस्तिष्क को कंट्रोल करने की थ्योरी है। दिमाग के अंदर विचार डालते हैं, दिमाग के अंदर नियम डालते हैं और उस नियम से उसके मन को कंट्रोल करते हैं, उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला हिस्सा है धर्म का, ये हिस्सा है मनुष्य के मन को, मस्तिष्क को कंट्रोल करना और उसको इस दिशा में ले जाना। पहला ये पहलू है। दूसरा पहलू है सामाजिक व्यवस्था। मनुष्य के जीवन का समाज के व्यापक हितों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दूसरा पहलू समझ गए होंगे। दूसरा पहलू वही बता रहे हो कि जो समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामंजस्य बिठा करके उस व्यवस्था को समाज के रूप में बनाना, जिसे जिस तरीके से वर्ण व्यवस्था को कहते हैं, मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है जिसको मनु सबसे उत्तम व्यवस्था कहते हैं, मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था को। इसके आगे जो उन्होंने पहला उदाहरण दिया था, पहली वाली जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ उदाहरण देते हैं। उसमें एक वैशेषिक जो दर्शन है उसके एक सूत्र को बताते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं, जिसका अर्थ है कि धर्म एक प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर संयम रखने को प्रोत्साहित करती है और संपन्न भौतिक जीवन का उपयोग करते हुए भी दैवीय तत्व अथवा शाश्वत सत्य की अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती है। ये धर्म है। ये धर्म का जो है पहला काम ये है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, मैं पहले भी एक्सप्लेन इसके बारे में कर चुका हूं। दूसरी यह शक्ति वह शक्ति है जो व्यक्तियों को एकत्रित करती है और उन्हें समाज के रूप में धारण करती है। यही धर्म है। धर्म के 2 पहलू हैं। पहला पहलू क्या है? मन के मनुष्य की इच्छाओं को संयमित करना, मनुष्य की तृष्णाओं, उसके मन को, उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करके रखना। दूसरा व्यक्तियों को एकजुट करना, एकत्रित करना और उसको समाज के रूप में रखना। यही धर्म है। और आगे कहते हैं कि धर्म की स्थापना का अर्थ एक ऐसे सुसंगठित समाज के मार्ग का निर्माण करती है।
यानी धर्म जो है दोनों को मिला करके एक समाज का निर्माण करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ एकत्व का अनुभव करता है और दूसरों के भौतिक जीवन को भी सुखमय बनाने के लिए त्याग की भावना से, त्याग और कर्तव्य जो बताए थे उसकी भावना से अनुप्राणित होता है एवं उस आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है जो उसे चरम सत्य की अनुभूति की दिशा में ले जा सके। वही बात घुमा घुमा के बार बार बोल रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसके आगे वो नित्य और अनित्य के भेद के बारे में बताते हैं कि नित्य और अनित्य के भेद को भी हमको समझना चाहिए। आगे कहते हैं शंकराचार्य ने इसे नित्य विवेक कहा है। वो इसको इस प्रकार से समझाते हैं कि हमारी अनगिनत पीढ़ियां हुई, अनगिनत जीवन हुए, एक बार व्यक्ति पैदा होता है, फिर कुछ समय के बाद मर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति पैदा होता है। ये समाज निरंतर चल रहा है। व्यक्ति पैदा होता है, वो मरता है, मगर ये धरती, ये समाज निरंतर चल रहा है। इस स्थिति में जो व्यक्ति है वो अनित्य है और जो समाज है वो नित्य है। इसलिए आगे कहते हैं कि आदर्श व्यवस्था क्या होगी? आदर्श व्यवस्था वह होगी जो अनित्य है उसको नित्य में बदल दिया जाए, और यही धर्म मनुष्य को अपने नित्य की ओर, उसका नित्य क्या है? मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसलिए ये आदर्श व्यवस्था है, जो अनित्य है उसको नित्य की ओर ले जाती है। अब अगला हेडिंग आती है वर्तमान चेतावनी। इसमें केवल यही समझाते हैं कि जो वर्तमान का जो है, जो भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षण हो रहा है, तृष्णाएं बढ़ रही हैं, समाज में बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। जिस तरीके से लोग जो धन जुटाने के लिए, भौतिक संपदा जुटाने के लिए भाग रहे हैं, वो ये जो सब चल रहा है ये वर्तमान के लिए चुनौती है। तब की समाज को हमको किस दिशा में ले जाना है कि भौतिक तृष्णाओं से उसका ध्यान हटाना है। भौतिक तृष्णा असल सुख नहीं है, इसको मोक्ष की तरफ ले जाना है। तो मोक्ष की तरफ काय से जाएगा? धर्म से जाएगा। वो के ऊपर वो चेतावनी देते हैं। अगली हेडिंग आती है व्यवहार में। इसके अंदर गोलवलकर वही समझाते कि जो उन्होंने चतुर्विध जो सिस्टम है धर्म के अंदर, चार जो पुरुषार्थ कहे गए हैं, उन्हीं चार पुरुषार्थों को व्यवहार में लाना है। पुरुषार्थों के अंदर अर्थ और काम के बारे में जो कहा गया है कि अंश मात्र है, इससे बचना है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है, और हमको धर्म में और धर्म से मोक्ष की ओर जाना है। ये वाला विचार हमको अपने व्यवहार में लाना है। अगला जो हेडिंग आता है अनुशस्ति। आगे कहते हैं कि इस समय में जो चल रहा है, इस समय में हमको अपनी चतुर्विध उपलब्धि के साथ, जो चार पुरुषार्थ वाला सिस्टम है, उसके साथ राष्ट्रीय वैभव के उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अतएव आज हमें अपने राष्ट्रीय जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहिए, ताकि हम इस प्रकार के दोनों संकटों से निपट सकें, दोनों संकटों से बच सकें। आगे कहते, जब हमें कहते हैं कि हम हमारे राष्ट्र के वैभव को शिखर पर ले जाना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि समाज जागरूक, संगठित एवं समर्थशाली बनना चाहिए। आगे कहते हैं कि यह एक सत्य है, राष्ट्र जो है संगठित शक्ति के ठोस आधार पर ही खड़े होते हैं। अगली हेडिंग आती है कि दुर्लभ कड़ियों से सबल श्रृंखला नहीं बनती। योग्य व्यक्तियों के एकत्रीकरण के द्वारा संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, तभी हम इस लक्ष्य पर आगे बढ़ पाएंगे। अगला हेडिंग है शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। इसमें कहते हैं प्रथम वस्तु है अजेय शारीरिक शक्ति, जिसके लिए जरूरी है कि मनुष्य का एक स्वस्थ शरीर हो। इस प्रकार से इसमें समझाते हैं कि शरीर को, व्यक्ति को शक्ति होनी चाहिए। अगर वो दुर्बल है तो किसी काम का नहीं है। दुर्बल के साथ कोई नहीं होता है, और ईश्वर भी दुर्बलों के लिए नहीं होता है। अगली हेडिंग आती है चरित्र सर्वत्र है, और चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र के बिना मनुष्य पशु के समान है। यदि कितना भी बलवान आदमी है, कितना भी ताकतवर आदमी, अगर उसका चरित्र सही नहीं है तो एक पशु के समान है। कुल मिलाकर के चरित्र के बारे में विस्तार से
समझाते हैं। अगली हेडिंग आती है सफलता के लिए सुदृढ़ समान बुद्धि। इसमें भी वही समझाते हैं कि सबको अच्छी तरीके से, ताकतवर तरीके से मजबूत बनाना होगा। सफलता के लिए जो है एक तरीके के लोग चाहिए जिनको तैयार करना पड़ेगा, समान बुद्धि और दिमाग से, ताकतवर तरीके से, इस तरीके से जो होंगे तभी सफलता मिल सकती है। अगला हेडिंग आता है निर्भीकता और श्रद्धा। इसमें कहते हैं कि मान लीजिए आपका शरीर जो सशक्त है, चरित्र उज्जवल है एवं मेगा शक्ति तीव्र है, किंतु विपत्ति में धैर्य का अभाव है, तो क्या लाभ होगा? सब कुछ होने के बाद भी विपत्ति में धैर्य होना चाहिए। इसमें कहते हैं कि परिस्थिति कभी हमारे पक्ष में नहीं होती, हमारे विपरीत भी होती हैं, बहुत सारी बाधाएं भी होती हैं। ऐसे में जो वीर पुरुष है उसके लिए प्रथम गुण होता है वो निर्भीकता। निर्भीकता जो है सभी गुणों का आरंभ पद है। इसमें कहते हैं कि हमारे जो संस्थापक थे हेगड़ेवाल जी, वो कहते थे कि हमको इस तरीके से काम करना है कि हमें खुद भी भयभीत नहीं होना, न किसी को हमको भयभीत करना है। आगे कहते हैं हमारे जितने भी वीर हैं वो सभी धैर्यवान और निर्भीकता से पूर्ण थे। आगे इसी में जोड़ के कहते हैं ईश्वर की पूजा के लिए भी निर्भीकता की जरूरत होती है, कायरे काम नहीं कर सकते। आगे कहते हैं जब ईश्वर को ध्यान करने बैठते हैं तब बहुत सारी विकृतियां आती हैं। यदि वह दुर्बल हृदय है तो उसका प्रयास निष्फल होगा, और जो कायर होता है उसको ना तो लोक में कुछ प्राप्त होता है और ना परलोक में कुछ प्राप्त होता है। अंत में कहते हैं जब हम अपनी समस्त शक्तियों को मनुष्य निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया की ओर मोड़ देंगे तभी हमारा प्राचीन एवं पवित्र राष्ट्र महानता और वैभव का अपना पूर्व पद पुनः प्राप्त कर चारों ओर शांति, संपन्नता, संस्कृति एवं चारित्र्य का वर्णन कर सकेगा। इस तरीके से उनका जो हिंदू राष्ट्र का जो लक्ष्य है, जिसको सच्चे वैभव के लिए काम कर रहे हैं, तो सच्चे वैभव के लिए क्या क्या करने की जरूरत है दिमागी रूप से, वो सारी चीजें इस अध्याय के अंदर उन्होंने बताई। अब ये अध्याय साथियों यहीं खत्म होता है और इस अध्याय में ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम आपसे साथियों निवेदन ये करेंगे कि पहले जो वीडियो डाले हैं उनको जरूर सुने। आपसे निवेदन है कि हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाए, दर्शन सीरीज नाम का एक फोल्डर है उसको खोलें। उसके अंदर ऋग्वैदिक काल से हमने पूरे इतिहास को कवर किया है और इसके अंदर हिंदुत्व की थ्योरी, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा और ये विचार नवनीत के सारे वीडियो उसके अंदर हैं। तो इन सारे वीडियो को जरूर सुनें। और भी बहुत सारे फोल्डर हैं, उन पर विजिट करें और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि घंटी दबा दें, ताकि आप हम जो भी वीडियो डालें उसको आप सुन सकें और सुनने के बाद उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।